हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज जो है हम एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब क्या समझ में आया? हमें बोल रहा है कि इन क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करिए और बताइए कि इसका जो डेसिमल है वो किस फॉर्मेशन का है, यानी कि रेकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, या ऐसे ही नॉन रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है नंबर 1, 36/100। हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपको एक चीज़ बताया था कि यदि उस किसी भी फ्रैक्शन यानी p/q का डिनोमिनेटर को हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में बना सकते हैं, तो हम उसको इजीली बोल सकते हैं कि ये जो होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो 100 को हम बना सकते हैं 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर n के रूप में। हाँ, पूछिए कैसे? क्योंकि इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 25 फैक्टर्स। यदि 4 इंटू 25 होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो ये दोनों आ गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में। इसका मतलब ये होगा किस तरह का एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक, डिवाइड तो आपको आता ही है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल 36 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट दे दिया 360, 300, 0, 6 कैंसल, फिर से आ गया 0, 6, 600। यानी कि देख लिए कि 0.36 पे खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं, इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक, दूसरा आता है 1/11। अब 1/11 का कोई सा भी फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं आएगा। यदि नहीं आएगा इसका मतलब ये क्या होगा कि रेकरिंग। इसके लिए आप नॉर्मल भागा दे के चेक कर सकते हैं। 1 में हमने किससे भागा देना है, 11 से। पॉइंट दिया 0, तो छोटा है, एक और 0 डाल दिया, 100, 11 9 जा 99। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 0, ये कैंसिल। फिर बच गया 1, फिर हम क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, यहाँ डबल 0 आ जाएगा क्योंकि दशमलव पहले से लिया हुआ है। तो फिर यही फॉर्मेशन चलता रहेगा, क्या हमारा 090909। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिकरिंग हो गया। तीसरा क्या बोलता है, 4 1/8। 4 1/8 इसका कैसे लिख सकते हैं, 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। देखिए डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर्स 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। बताया हुआ है किसी भी नंबर पे यदि हम 0 डाल देंगे तो पावर में, तो वो हो जाएगा 1। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 8। इसका मतलब क्या हो गया कि 33/8 जो है टर्मिनेटिंग है। भागा आपको आता है, आप करके देख सकते हैं। नंबर 4, 3/13। सेम वे में 13 का भी हम डिनोमिनेटर को नहीं फॉर्म ब्रेक कर सकते हैं 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेशन में, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर 2 नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, रिकरिंग। क्योंकि ये हमें पता है कि ये हमारा रैशनल नंबर है, और यदि रैशनल नंबर है तो उसका दो ही क्वालिटी होगा, या तो रेकरिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। तो भागा दे के देख सकते हैं हम। 3 में यदि 13 से भागा दिए तो क्या हो जाए, दशमलव दे दिए 30, 13 2 जा 26, कैरी 4, फिर 0, 13 3 जा 39, कैरी 1, 0,
नहीं होगा। 10 100 13 7 जा 91 9। अब फिर से वही हमारा चलता जाएगा 90 जैसे हम लेंगे यहाँ पे 13 6 जा 78 12 120 13 9 जा 117 3 30। अब देखिए ये 30 और ये 30 मैच कर गया यहाँ पे। अब ये यही फिर से हमारा चलता है, यानी कि फिर से आ जाएगा हमारे पास 2 3 0 7 6 9। तो ये इस नंबर का क्या हो जाएगा, रेकरिंग। ठीक। नंबर 5 2/11, इसके साथ भी वही है। 11 को हम नहीं तोड़ सकते हैं 2 और 5 के फैक्टर्स में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रेकरिंग। जैसे यहाँ भागा दिया आप इसमें भी भागा दे के चेक कर सकते हैं। दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ कि 2 भागा 11, तो हमने पॉइंट दिया 0 डाल दिया यहाँ पे, तो 20 हो गया। 11 1 जा 11 9 फिर से 0 11 8 जा 88 2। देखिए फिर से आ गया ये 20 यानी कि फिर से 0.18 आएगा। यही रेकरिंग चलता रहेगा, इसीलिए हो गया ये रेकरिंग। ये भी रेकरिंग क्योंकि इसी में ये चलता रहा। यहाँ पर भी 0.9090 आ गया, इसलिए ये भी रेकरिंग। यहाँ ये ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग, और ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा अपने, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। 6th वन क्या है हमारा, 6th वन है 329/400। तो जैसे ही 400 है, इसका मतलब ये तो 2 के फैक्टर्स में आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 × 200 या 4 × 100 या 8 × 50 या 16 × 25। तो देखिए यदि 16 × 25 आ गया, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 2 to the power 4 × 5 स्क्वायर। ये आ गया 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। हालांकि जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में यदि आएगा, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ऐसे लिख सकते हैं आप ये फॉर्मूला के साथ कि ये टर्मिनेटिंग होगा, ये काउज दे सकते हैं, और शो करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे कि 329 में हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो छोटा है 329 400 से, दशमलव डाल देंगे 3290। अब इसको हम 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3200 हो जाएगा। 0 9 ये माइ, फिर से 0 क्योंकि ऑलरेडी दशमलव है, तो 2 800, फिर बच जाएगा 100, फिर से 0 4 2 जा 8, फिर से 200, फिर से 0 4 5 जा 20। तो देख लीजिए 2000, ये खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों, इसमें 2 to the power 5 एंड 5 to the power n मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सारा कंपोनेंट खत्म।